छोटे से गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहा करती थी। उसके पति टुन्नू चिड़ा का छाते का व्यापार था। वो छाता बनाने और बेचने का कार्य किया करता था, इसलिए उसका मुनाफा सिर्फ बरसात के समय ही हो पाता था। पता नहीं कोई मेरी दुकान पे ही नहीं आ रहा है। न जाने कैसे लोगों से मेरा पाला पड़ा है। कम से कम मेरा भला ही तो करते। अजी टुन्नू जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जब तक हमारा छतरी का काम नहीं चल रहा है, तब तक मैं दूसरों के वहाँ काम करके अपने घर का खर्च चला लूंगी। टुनटुनी, मुझे अच्छा नहीं लगता तुमसे काम करवाना, लेकिन मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं, कुछ कर भी नहीं सकता। ऐसे ही दोनों पति पत्नी काम करके अपना घर चलाया करते थे। रमेशपुरम गांव में बहुत सारी तकलीफें होने लगी थी। सुंदरी, पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है। कल अचानक से कितनी तेज धूप हो गई। हाँ जी टुन्नू जी, और आज तो इतनी तेज बारिश हो रही थी कि बदलते मौसम के कारण बच्चे बीमार हो गए हैं। अब तो मैं बस वैद्य जी का वेट कर रही हूँ, कब वैद्य जी आए और उनसे बच्चों की दवाई लूं। गांव के लोग बदलते मौसम के कारण बीमार पड़ रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। तभी इसी बीच वैद्य जी आ जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं, इस गांव में जब भी आओ कोई ना कोई घटना हो चुकी होती है। ये सब उस बुढ़िया के श्राप से हुआ है। खैर, मुझे इन गांव वालों के मसलों में नहीं पड़ना। आओ आओ, जिसकी तबीयत खराब है वो सरपंच के घर आ जाओ, मैं वहीं उन सब का इलाज करूंगा। सभी गांव के लोग वैद्य जी को दिखाने के लिए सरपंच के घर जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि सरपंच की बीवी एक बड़ी बीमारी से जूझ रही है। ये देखकर गांव के लोग उदास हो जाते हैं। मेरी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे प्राणों का कुछ भी हो सकता है। अब आप चिंता मत करिए, मैंने कुछ दवाएं और इंजेक्शन लिख दिए हैं। बस आप उसे टाइम पर लेते रहिएगा, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। तुम मेरे गांव वालों का ध्यान रखो, किसी भी बच्चे या बूढ़े को कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप उसकी चिंता मत करिए, मैं बहुत अच्छे से सबका ध्यान रखूंगा। वैद्य जी गांव के सभी लोगों का इलाज सरपंच के घर पे ही करने लगते हैं। इधर बारिश बहुत तेज हो जाती है। पूरा गांव पानी से लबालब भर जाता है। लेकिन उसी गांव में टुन्नू का घर था, जहां पानी की एक बूंद नहीं गिरी थी। ये देखकर गांव के सभी लोग दंग रह जाते हैं और उसके घर जाकर उससे पूछने लगते हैं, आपके घर बारिश क्यों नहीं हो रहा है टुनटुनी बहन? कौन सा जादू टोना की है अपने घर पे? पता नहीं मीनू बहन, ना तो ज्यादा बारिश होती है मेरे घर पे, ना ही ज्यादा धूप होती है। ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही। कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। टुन्नू भाई, आप लोग भाग्यशाली हो जो आप लोगों को ये वरदान मिला है। कहाँ भाग्यशाली हूँ मीनू बहन, हम दोनों को दूसरों के घरों में काम करना पड़ता है, तब जाके हमारा घर का खर्च चल पाता है। तभी वहां पर वैद्य जी आ जाते हैं और टुन्नू के घर बारिश न पाकर कहने लगते हैं, हे भगवान, तुम इस गांव के कर्ता धर्ता कैसे हो सकते हो? उस बुढ़िया के श्राप से बचाने के लिए
तुम्हें भगवान ने बनाया है। हे भगवान, तेरी महिमा अपार है। उस बुढ़िया के श्राप से बचाने के लिए तूने इसे बनाया है। वैद्य जी, आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? करता धरता बुढ़िया का श्राप, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सुनो गांव वालों, आज मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ। ये बात 10 साल पुरानी है। हमारे गांव के सरपंच ने पूरा जंगल कटवा दिया था। उसमें एक बुढ़िया का घर था जिसको उन्होंने उजाड़ दिया। ये देखकर बुढ़िया बहुत ही गुस्सा हुई और उसने श्राप दिया कि जैसे मेरा घर उजड़ा है वैसे तुम्हारा गांव उजड़ जाएगा। तब सरपंच ने उस बुढ़िया से माफी मांगी। तब जाके उसने बताया कि तुम्हारे गांव में एक हुनरबाज आएगा जिसकी बनाई हुई चीज तुम अपने घर के बाहर लगा दोगे तो तुम्हारे गांव का भला होगा और तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। आखिर मुझ में ऐसा कौन सा हुनर है जिससे मैं गांव का भला कर सकता हूँ? अजी, आपसे अच्छी छतरी कोई बना सकता है? आप अपनी एक छतरी दो, मैं आपको समझाती हूँ। टुनटुनी टुन्नू से छाता लेकर एक घर के पास लगा देती है। मानो वो छोटा सा छाता पूरे घर को ढक लेता है। ये देखकर गांव के सभी लोग दंग रह जाते हैं। उसके बाद गांव के सभी लोग टुन्नू की बनाई हुई छतरी लेकर अपने अपने घर के बाहर लगा देते हैं। मानो वो छोटी सी छतरी उनके पूरे घर को ढक लेती है। ये देखकर गांव के सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और गांव में फिर से बहार आ जाती है और सभी अपनी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। सीतापुर के जंगल में टुन्नू चिड़ा अपनी गर्भवती पत्नी टुनटुनी चिड़िया और 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करता था। टुन्नू के पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वो सब्जियों की खेती किया करता था और उन सब्जियों को बेचकर उससे जो पैसे मिलते थे उससे उसका घर चलता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब टुनटुनी चिड़िया एक प्यारी सी चिड़िया को जन्म देती है। बच्चियों के पैदा होते ही टुन्नू चिड़ा टुनटुनी पर भड़क जाता है और गुस्से से कहता है, करमजली, मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए, नासपीटी कहेगी, लेकिन तूने हर बार एक बेटी को जन्म दिया। अब मैं तुझे बर्दाश्त नहीं करूंगा, निकल जा मेरे घर से। टुन्नू जी, अगर बिटिया पैदा हुई तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये कितनी छोटी छोटी और मासूम है, मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊंगी टुन्नू जी? वो सब मुझे नहीं पता, तू कहीं जाके मत, लेकिन अपनी इन 3 मनहूस बेटियों को लेकर यहाँ से चली जा। टुन्नू जी, हम पर दया करो टुन्नू जी, हम पर इतना जुल्म ना करो। ये मेरी अकेले की बेटी तो नहीं, ये आपकी भी तो बेटी है ना टुन्नू जी। टुन्नू के बार बार कहने पर जब टुनटुनी चिड़िया घर से नहीं जाती है तो टुन्नू टुनटुनी और बच्चियों की जमकर धुलाई करता है और घर छोड़कर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन टुन्नू चिड़ा घर वापस नहीं आता है। तब टुनटुनी की छोटी बेटी उससे कहती है, माँ, पिताजी हमें छोड़कर क्यों गए? आपको तो पता होगा ना, मेरी सहेलियां मुझे चिढ़ाती हैं कि मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली है। माँ, ये बात सच है? बिटिया, मैं तुझे क्या बताऊं? जब तू बड़ी हो जाएगी ना तो तू अपने आप ही समझ जाएगी। बिटिया, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे
ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में जोरदार बारिश आती है और टुनटुनी चिड़िया का मिट्टी का घर टूट जाता है, जिसे देखकर उसकी बेटी पिंकी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। माँ, माँ, इतनी तेज बारिश में हम लोग कहाँ जाएंगे माँ? बिटिया, तू परेशान ना हो, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी। जब टुनटुनी चिड़िया अपनी नजर इधर उधर दौड़ाती है तो वो देखती है कई सारे पक्षी आम का घर बनाकर, सेव का घर बनाकर उसमें रह रहे हैं। तब टुनटुनी चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो आसपास देखती है और उसे एक तरबूज दिखाई देता है। कुछ देर वो उस पे मेहनत करके उसमें खिड़की और दरवाजा बना लेती है और अपनी बच्चियों के साथ तरबूज के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।